अल्लाह ताला ने जहाँ इस सारी कायनात को तख्लीक किया है और उसकी तख्लीक और मखलूक़ात की तादाद हज़ारों में है, वहाँ उसकी तख्लीक का एक अज़ीम शाहकार वो ये 6 फुट का इंसान है। ये अलग बात है कि इस इंसान की ज़िंदगी का, इसकी पैदाइश का मकसद क्या है और वो आके कर क्या रहा है। बहरहाल ये बात तो तय है, जो शरफ़, जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो रिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हज़रत इंसान को दी है, वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सूरा बनी इसराइल में फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को यानी इस इंसान को इज़्ज़त से, शर्फ़ से, तकरीम से, बुलंद मकाम से, अज़मत से, रिफ़त से नवाजा है। ये इज़्ज़त किस तरह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है और इसको बरकरार रखने का तरीका क्या है, यही इंशाअल्लाह रहमान इन चंद मिनटों में मैं गुजारिश करूँगा। इस इंसान की तख्लीक से लेकर दुनिया में भेजे जाने तक, फिर दुनिया में आ जाने के बाद वापस चले जाने तक, जो प्रोटोकॉल और जो इज़्ज़त और जो शरफ़ और जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को दिया है, अपनी किसी मखलूक को नहीं दिया। किसी से मुराद किसी भी मखलूक को, चाहे फिर वो नूर से ताल्लुक़ रखते हों, वो आग से ताल्लुक़ रखते हों, या इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात जो मिट्टी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, किसी भी मखलूक को वो मकाम, वो शरफ़, वो बुलंद मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता नहीं किया जो एक इंसान को अता किया है। ये वाहिद मखलूक है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़तु बियदै, सारी मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन कह के पैदा किया है। और इस वाहिद मखलूक के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़तु बियदै, मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। और ये एक इंसान के शरफ़ और उसके मकाम और उसकी तकरीम और उसकी इज़्ज़त की दलील है कि जिस मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हाथों से पैदा करे, उसका क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा और उसकी क्या शान होगी। ये वाहिद मखलूक है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंकी है। और ये इंसान के लिए इंतहाई अज़मत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोनों हाथों से बना के फिर अपनी रूह इसके अंदर फूंकी है। ये वो वाहिद मखलूक है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसको इज़्ज़त से, शरफ़ से नवाजा है। और इसका इज़्ज़त और शरफ़ ये है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इस इंसान को इंतहाई खूबसूरत तरीके से पैदा किया है। और अगर यकीन नहीं आता तो आप बाकी मखलूक़ात की बनावट को भी देख लें और हज़रत इंसान को भी देखें, फिर हज़रत इंसान की तकमील और उसकी तख्लीक और उसकी बनावट और उसके नाक, कान, आँखें, उसका जिस्म, उसका सर, उसका धड़ और जिस्म का एक एक उज़्व, उसके ऊपर जांच करते हुए, उसे देखते हुए, उस पर बारीक बीनी से नज़र दौड़ाते हुए देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
ये मखलूक उसकी शाहकार है। और वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कमाल खूबसूरत तरीके से पैदा किया। अगर यकीन नहीं आता तो आप इस नाक को इस जगह से हटा के जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगाएं, आंखों को इन दो जगहों से हटा के किसी और जगह पर लगा के देखें, कानों को यहां से उठा के किसी और जिस्म के हिस्से पर लगा के देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान कैसा मज़हक़ खेज़ और हंसी की तस्वीर बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये इसके लिए शरफ़, इज़्ज़त और तकरीम की बात है कि मैं अल्लाह ने इसको बेहतरीन शक्ल, बेहतरीन सूरत और ख़ूबसूरत तरीके से पैदा किया। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक अल्लाह ताला फरमाए हमने पैदा किया, फिर अपने दोनों हाथों से पैदा किया, फिर इसके अंदर अपनी रूह फूंकी, फिर पैदा किया तो खूबसूरत तरीन तरीके से पैदा किया। तो ये इंसान के लिए यही तस्वीर है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने बनु आदम यानी इस इंसान को तकरीम और इज़्ज़त से नवाजा है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात में से ये वाहिद मखलूक है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी दूसरी मखलूक जो कि नूर की थी और जो आग से पैदा की गई, उनको फरमाया इसको सजदा करो। और ये इसके लिए शान और अज़मत की अलामत थी कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ फ़क़अू लहू साजिदीन, सारे के सारे इसके सामने सजदा करना। और ये अल्लाह की तरफ से शरफ़ और मकाम की दलील थी कि इंसान को पैदा किया, अपने हाथों से पैदा किया, बना के सामने खड़ा किया और फिर कहा इसके लिए सजदा करो। ये शरफ़ की मकाम है, इज़्ज़त का मकाम है। और फिर खालिक कह रहा है अपनी एक बनाई हुई मखलूक को बाकी तमाम मखलूक़ात को कह रहा है कि इसको सजदा करो। इससे बड़ा शरफ़ क्या हो सकता है, क्या मकाम हो सकता है। सजदा भी करवा दिया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाहिद मखलूक को दुनिया में भेजा और इस एक मखलूक के बारे में, इस इंसान के बारे में फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। ये इंसान बावजूद जिन्नों के, बावजूद नूरियों के, बावजूद बड़ी बड़ी मखलूक़ात जो मैं पैदा करूँगा, उन सारी के सारी मखलूक़ात में से ये वाहिद इंसान है जो अल्लाह का खलीफा बन के ज़मीन में रहेगा। अल्लाह का खलीफा होना ये शरफ़ की अलामत है और ये एक इज़्ज़त की बात है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, इंसानों को शरफ़ और इज़्ज़त से नवाजा है कि मैंने जब उसे ज़मीन पे भेजा तो अपना खलीफा बनाया कि मैं इसको खलीफे के तौर पे और अपना नायब के तौर पे और अपने अहकामात के निफाज के लिए इसको दुनिया में भेज रहा हूँ। और जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। ये वाहिद इंसान है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर चीज़ को तख्लीक किया है। वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में हर चीज़ को पैदा किया। हर वो नेमत जो आपको नज़र आती है, हर वो रंगीनी जो आपके चेहरे को या आपकी आंखों को ठंडा करती है, हर वो खूबसूरती जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान और तस्कीन मिलती है। यकीन जाने ये आपके शरफ़, आपके मकाम और आपकी इज़्ज़त के लिए अल्लाह ने आपके लिए बनाई ताकि मेरा इंसान यहाँ पे रहे और उसे दुनिया जहान में देखने के लिए कई ऐसी चीज़ें मुयस्सर हों जो उसके दिल को ठंडा करें, उसकी आंखों को ठंडा करें। हमने हर चीज़ को इंसान के लिए पैदा की और कई चीज़ें इंसान की खिदमत के लिए पैदा की, कई चीज़ें इंसान की आंखों को ठंडा करने के लिए पैदा की। हर चीज़ इंसान के लिए पैदा की और ये शरफ़ की बात है, मकाम की बात है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने इंसान को अपना खलीफा बनाया, दुनिया में भेज दिया, दुनिया में आ जाने के बाद इंसान है, इंसान निस्यान से बना है, ये मेरा और अपना ताल्लुक़ भूल जाता है, अपनी इज़्ज़त को भी, अपने शरफ़ को भी भूल जाता है। जिसने वो इज़्ज़त और वो शरफ़ दिया है उसे भी भूल जाया करता है। तो मैं अपना आप याद रखवाने के लिए, इंसान को खालिक और मखलूक के दरमियान ये फ़ासला ख़त्म करने के लिए और रब्त कायम रखने के लिए मैंने जो वही का सिलसिला शुरू रखा और लोगों तक हिदायत का पैगाम पहुँचाने के लिए अगर मैंने किसी को चुना तो अपनी मखलूक में से इंसान को चुना। यानी जितने भी अंबिया को भेजा मैंने मर्दों में से, इन्हीं इंसानों में से बना के भेजे। जिन को नहीं चुना, फरिश्तों को नहीं चुना, ना ही कोई और मखलूक चुनी। मैंने अपनी वही के लिए, अपने साथ बात करने के लिए, अपने बात और अपने पैगाम को
पहुँचाने के लिए और उस पैगाम के निफाज के लिए अगर किसी भी मखलूक को चुना तो वो इंसान था। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने बनु आदम को, इस इंसान को बड़ी इज्जत से नवाजा है, बड़े शरफ से नवाजा है। ये इंसान की तकरीम है, ये इंसान का शरफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सारी की सारी चीज़ों को इंसान के लिए चुना है। और ये शरफ की बात है। इंसान के माल और जान की जो हिफाजत का मामला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई इंसान किसी एक इंसान को कत्ल करे तो मेरे नज़दीक इतना बड़ा जुर्म है गोया उसने पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। हाँ, कोई एक इंसान की जान बचाए, मेरे नज़दीक ये इतनी बड़ी शरफ की बात है कि पूरी की पूरी इंसानियत की जान बचा ली। यहाँ पे इंसान की जान की कीमत और इंसान की जान की हिफाजत का जो तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की बात की। आप देखते नहीं है, वो किसी नबी को कीड़ी ने डसा, कहा इसको आग लगा दो, बिल को सारी की सारी आग लगा दो। तो वहाँ पे इस्तिस्नाई सूरत क्या है कि एक ने डसा है, उसे अगर मारना है तो मार लो, बाकी सारी अल्लाह का जिक्र करती हैं। वहाँ ये नहीं कहा वो एक को भी अगर डसोगे, काटोगे तो पूरी की पूरी कीड़ियों का कत्ल है। ये इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरफ दिया है कि किसी एक इंसान की जान बचाई है, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना राज़ी है क्योंकि वो एक इंसान की जान बची है। और इंसान वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी तमाम मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी। और ये मेरे अपने हाथों का बनाया हुआ है, मेरी अपनी रूह इसमें है और मैंने इसको सजदा करवाया, मैंने अपना खलीफा चुना है, मैंने लोगों के दरमियान राब्ते के लिए अंबिया और रसूल इसी इंसान से चुने हैं। लिहाजा ये मेरे नज़दीक इंतहाई तकरीम वाला, इज़्ज़त वाला और शरफ वाला है। और अगर बात फिर मुसलमान या मोमिन की जाए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर लौ इश्तरकू अहलुस समाई वल अर्दी फी दमिन मुअमिनिन, अगर आसमान वाले सारे फरिश्ते, और फरिश्तों की तादाद जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्तों की तादाद का हिसाब आप ही लगा लें कि बैतुल्लाह के ऊपर बैतुल मामूर है, हर रोज़ 70,000 फरिश्ता उसका तवाफ़ करता है और एक दफ़ा जो तवाफ़ कर चुकता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आसमानों के फरिश्ते सारे और ज़मीन के अंदर रहने वाली तमाम मखलूक़ात किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं, वो गुनाह इतना बड़ा है कि अगर सारे लोगों पर वो गुनाह तकसीम किया जाए, अल्लाह सारे के सारे लोगों को जहन्नम में फेंक। इससे क्या पता चलता है कि वो मोमिन का खून, वो मोमिन की जान अल्लाह के नज़दीक इतनी कीमती है, अल्लाह के नज़दीक इतनी शरफ वाली है, अल्लाह के नज़दीक इतनी तकरीम वाली है, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसका खून इतना महंगा है, इतनी कीमती है कि अगर उसकी जान ना हक तरीके से ली गई, जो जो लोग उसमें शरीक पाए गए सारे जहन्नम में चले जाएंगे। अब जानते हैं ये किस लिए? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को कितना शरफ दिया है। कभी आपने सोचा ये कौन शरफ दे रहा है? ये खालिक दे रहा है इस 6 फुट के जिस्म। हाँ, एक और बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिन मांगे दी हैं, जानते हैं। और उसके बाद वो नेमतें दे देने के बाद एक क्राइटेरिया बनाया है, यानी आंखें मांग दी बिन मांगे, होंठ बिन मांगे, ज़ुबान बिन मांगे, कान बिन मांगे, 2 हाथ बिन मांगे दिए, टांगे बिन मांगे दी, धड़कने वाला दिल बिन मांगे दिया। ये सारा जिस्म का, ये जो 6 फुट का जिस्म है, हर चीज़ आपके बग़ैर मांगे, बग़ैर दुआ किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दे दी। और इसके बाद दुनिया में आ जाने के बाद ढेरों हज़ारों ऐसी नेमतें जो आप गिनना चाहें गिन नहीं सकते, वो अल्लाह ने आपको दी। साथ क्या फरमाया? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, दी है ना, शुक्र करोगे और दूंगा। लेकिन अगर तुमने शुक्र ना किया और कुफ्र किया और इस 6 फुट के जिस्म पे मान करते हुए ज़मीन के फ़िरौन बन बैठे और अबू जहल और अबू लहब जैसी रविश इख्तियार की और मेरी ज़मीन पर चलते हुए मेरे साथ ही बगावत की, और मैंने जो इज़्ज़त और तकरीम तुम्हें दी है उसी इज़्ज़त और तकरीम के बलबूते पर तुम मुझे ही चैलेंज करने लगे, और मेरी तकब्बुर की चादर को अगर तुमने खींचने की कोशिश की और तुमने अगर नेमतों का शुक्र अदा ना किया तो याद रखना मेरी पकड़, मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मैं वो दी हुई चीज़ें छीन भी सकता हूँ। बिल्कुल यही क्राइटेरिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त का रखा।
अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जब पैदा किया, जब इंसान को दुनिया में भेजा, तो ये सारे के सारे तमगे जो एजाज़ के थे, जो शरफ़ के थे, जो इज़्ज़त के थे, जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये बुलंदियों वाला और रिफ़तों वाला अता किया, ये तो बिन मांगे दे दिया। लेकिन इसके बाद दुनिया में जब भेजा, फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसके बाद ये इज़्ज़त का क्राइटेरिया उस इंसान के लिए रहेगा जो दुनिया में आके उस इज़्ज़त का ख्याल रखेगा। और दुनिया का भी यही असूल है। हज़रत साहब, आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो दुनिया वाले आपको जूते की नोक पे रखेंगे। उसी इंसान की इज़्ज़त होती है जो अपनी इज़्ज़त खुद करता है, जिसे अपनी इज़्ज़त की परवाह ही नहीं। दुनिया वाले उसकी इज़्ज़त नहीं किया करते। अल्लाह ने तो आपको इज़्ज़त दी, लेकिन इंसान ने अगर अपनी इज़्ज़त को संभाल के नहीं रखा, उस इज़्ज़त का मूल्य नहीं पाया, उस इज़्ज़त को जांचा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और उस इज़्ज़त को अपनी ही कारकर्दगी समझते हुए और अपना हक समझते हुए दुनिया में आके तकब्बुर करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरफ़ दिया हुआ शरफ़ और मकाम वो भूल जाता है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ज़लील और ख़ार कर देता है। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, हुम कल अन्आम बल हुम अदल, ये वो मखलूक थी जिसको मैंने सारी कायनात की मखलूक़ात से ज़्यादा अफजल बनाया था। अब आके इसने अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, अपने शरफ़ का ख्याल नहीं किया, अपनी इज़्ज़त को पहचाना नहीं, अपने मकाम का ख्याल नहीं किया। ये उस वक़्त नूरियों से ज़्यादा बेहतर था जब इसने आके अपनी इज़्ज़त का ख्याल खुद नहीं किया। जानवरों से बदतर है, जानवर इससे ज्यादा बेहतर है। क्यों? उसने ख्याल ही नहीं किया अपनी इज्जत का। वो जो शरफ मैंने दिया था उसका ख्याल ही नहीं किया। उसको पता ही नहीं कि ये कौन है, क्या है, अल्लाह ने कैसा बनाया। अच्छा, इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए, या ये इज्जत बरकरार रहती किसके लिए? वो सीधा सा सादा सा फार्मूला। दुनिया में आ जाने के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मानेगा, क़यामत तक इज़्ज़त पाएगा, और मरने के बाद जन्नत में भी इज़्ज़त के साथ दाखिल होगा। तो इसलिए सबसे पहला फार्मूला अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन काना युरीदुल इज़्ज़ा फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। इज़्ज़त चाहिए, दुनिया में आके शरफ़ चाहिए, मकाम चाहिए। जो मकाम अल्लाह ने आपको दिया है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। अभी तक ज़िंदगी में मौत के वक़्त, मौत के बाद, क़यामत के बाद, जन्नत तक बरकरार रखना चाहते हैं। याद रखो, इज़्ज़त अगर चाहिए तो इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिससे चाहता है इज़्ज़त छीन लेता है। वो चाहे तो शाहों को गदा कर दो, मिनट की बात है, कोई पता नहीं चलता। रात को सोए थे, सुबह तक सारे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, अच्छा, ऐबों से पर्दे उठा देता है। वो चाहे तो ऐबों से पर्दे उठाए और सबको जलील कर दे। वो चाहे तो कोई ऐसा काम करवा दे कि सुबह को जो बाइज्जत थे शाम को वो मुजरिम ठहरे, कोई पता नहीं। इसलिए अगर आप अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करें, क्योंकि वही इज़्ज़तों का मालिक है। वही जिसे चाहता है इज़्ज़तें देता है, जिससे चाहता है इज़्ज़तें छीन लेता है। अगर उसके अलावा कहीं से इज़्ज़त तलाश करने की कोशिश की, हज़रत साहब, आप जलील तो हो सकते हैं, कभी बाइज़्ज़त नहीं हो सकते। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला को वसीयत की थी, अब्दुल्ला एक बात याद रखना पुत्र, कायनात के सारे इंसान और जिन जमा हो जाएं, रत्ती बराबर तुझे फ़ायदा पहुंचाना चाहें, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा एक रत्ती बराबर तुझे फ़ायदा नहीं दे सकते। और कायनात सारी जमा हो जाए, जिन भी इंसान भी रत्ती बराबर नुकसान पहुंचाना चाहें, अब्दुल्ला तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहता। तो आपके सारे का सारा मायार अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ होना चाहिए कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत है। दुनिया की फिक्र छोड़ दें। मलामत करने वाले तो मलामत करते रहते, बातें करने वालों को तो बातें ही आती हैं, और क्या आता है। साहबा ने थोड़ी बातें सुनी थी, बातें ही तो करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात पर बैत ली थी साहबा से, साहबा मेरे साथ बैत करो कि अल्लाह के साथ शरीक नहीं करोगे, और एक और बात कि किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से डरोगे नहीं, दीन पर अमल पैरा रहोगे,
दीन की खिदमत करते रहोगे, शरीयत पर कारबंद रहोगे। कोई मलामत करता है तो करता रहे, कोई बातें करता है तो करता रहे, कोई सूफी कहेगा, कोई मौलवी कहेगा, कोई बातें करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई ताने देगा, कोई बच्चों की तालीम की बातें करेगा, कोई मुस्तकबिल की बातें करेगा। याद रखना, इज्जत अल्लाह के हाथ में है। कभी भी किसी मलामत घर की मलामत से ना डरना। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ने इज्जत दी कि नहीं? कायनात गवाह है, उन लोगों ने किसी भी मलामत गर के मलामत की फिक्र नहीं की। आज तक जब भी लोग उनका नाम लेते हैं निगाहें झुक जाती। ये इज्जतें किसने दी? अल्लाह ने। अल्लाह ने इज्जतें दी, नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुइस्तु बिस्सैफ, मुझे तलवार दे के भेजा गया है। और तलवार दे के भेजने का मकसद यह है मैं लोगों के साथ उस वक्त तक जिहाद करूं जब तक वो शिरक को छोड़ के अल्लाह की इबादत नहीं करने लगते। वजुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्लि रुम्ही, और मेरा रिज़्क़ मेरे नेज़े के साए के नीचे रखा गया है कि मैं जिहाद करता रहूं और अल्लाह से डरता रहूं। और साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वजुइल ज़िल्लह वस्सिगार अला मन खालफ अमरी, हर वो इंसान कायनात में रहने वाला जिसको अल्लाह ने इज्जत के साथ वहां से भेजा था, अपने हाथ से पैदा किया, अपनी रूह फूंकी, असल तकवीम में पैदा किया, फरिश्तों से सजदा करवाया, अपना खलीफा बना के भेजा, फिर अपनी वही के लिए इसी इंसान को चुना, हर कायनात की चीज़ को इसके लिए बनाया। हर वो इंसान जो मेरी मुखालफत करेगा, कायनात में जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बना दी गई। यानी एक इंसान को अगर इज्जत चाहिए, शरफ चाहिए, मकाम चाहिए, अपनी इज्जत का मायार चाहिए, लाजमी है कि वह अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करे। जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते रहेंगे, दीन पर डटे रहेंगे, उस वक्त तक इज्जत आपका मुकद्दर रहेगी। यह बात याद रखें। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है, अगर आप समझते हैं कि इस बात पे कोई दम नहीं, रहने दें, आप सब मेरे ख्याल से ऊपर भी आवाज़ जा रही है, कोई बात नहीं। अगर आप समझते हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है कि कारी साहब कैसे इताअत करने वाले दुनिया में हमने देखे हैं, वो सारे के सारे मौलवी बेचारे मस्जिद तक महदूद हैं, किसको इज्जत है, किसके पास शरफ है, किसके पास मकाम है, तो हम कहते हैं हज़रत साहब शुरू करते हैं वहाँ से, उस कौम से जिस कौम के लोग दुनिया की पस्तरीन हालत में मौजूद थे, जो अपनी इज्जत करना नहीं जानते थे, जो अपना शरफ और मकाम खो चुके थे, जो औरतों की इज्जत नहीं जानते थे, बच्चों का मकाम नहीं जानते थे, शराब आम थी, कत्ल आम था, जुआ सूद। ऐसे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उन्होंने उस दावत पर लब्बैक कहा। कायनात गवाह है कि कैसरो किसरा के ऊपर हुकूमतें करने वाले यही लोग थे। उमर को देख लें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उमर वही थे, एक मुतवस्सित तबके के इंसान, ईमान लाते, मुसलमान हो जाते हैं। इसी उमर की धाक से, इसी के कोड़े के डर से कैसरो किसरा कांपा करते थे। किसने इज्जत दी? ये शरफ किसने दिया? अल्लाह ने। किस लिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इताअत से। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमला कहा करते थे, वो कहते थे, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं जो जलील थे, रुसवा थे, खार थे, दुनिया की पस्तरीन कौम हम थे। फिर ऐसा हुआ कि हम में अल्लाह के नबी आए, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, फिर अल्लाह ने हमें इज्जत दी इस्लाम की वजह से, अल्लाह के नबी की इताअत की वजह से। अल्लाह की कसम, उमर फरमाते हैं कि अगर हमने इस्लाम को छोड़ के, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को छोड़ के जब कभी दुनिया में इज्जत तलाश करना चाहिए, अल्लाह जलील तो कर सकते हैं, कभी इज्जत नहीं दे सकते। इज्जत का मायार, हाँ ये बात हो सकती है कि इज्जत का मायार मुख्तलिफ होता है। दुनिया के यहाँ मायार और है, हाँ जी, दुनिया का मायार क्या है? पैसा, गाड़ी अच्छी है तो इज्जत। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका सलाम का स्टाइल भी अलग होगा। जिसका सूटेड बूटेड है, 3 पीस है, सलाम का स्टाइल और होगा। जो क्लीन शेव है, किसी दफ्तर में कारोबार करता है, सलाम का स्टाइल और होगा, उससे मिलने का स्टाइल और होगा, उसे घर में बिठाने का तरीकाकार होगा। हाँ, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, शरीफ नफ्स है, दीनदार आदमी है, मिलने का स्टाइल अलग होगा। हज़रत साहब ये आपके बनाए हुए तरीके, लेकिन आप इज्जतों के मालिक नहीं हैं, आप शरफ के मालिक नहीं हैं। इज्जतों का मायार ये है कि एक इंसान दुनिया में जिंदगी बसर करते हुए उसका आसमान वाले के यहां इज्जत का मायार क्या है, यह तरीकाकार होता है। हमारे यहां तो ऐसे है
जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कुछ ऐसे मसाकीन लोग हैं, तुमसे अगर रास्ता पूछे तो तुम रास्ता ना बताओ, लेकिन अगर अल्लाह के यहाँ वो कसम उठा दें, अल्लाह उनकी कसमों को पूरा कर दें। अल्लाह के यहाँ उनका ये मकाम है। वो जन्नत का सवाल करे तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर दे। अल्लाह के यहाँ उनका ये मकाम है। तो दुनिया वाले तो बाज़ दफ़ा जानते भी नहीं हैं, मर जाने के बाद पता चलता है फलां मर गया, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम होता है आपको क्या पता। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वो माई मर गई थी ना मदीने में, साहबा ने कहा क्या बुढ़ी माई है, क्या जगाना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रात, तो जनाजा पढ़ते दफना देते। लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम था ये तो अल्लाह के नबी जानते थे। सुबह उठे, कहा आज मस्जिद में वो बुढ़िया नज़र नहीं आई, कहा वो तो फौत होगी रात को यार, कहा तो मुझे बताया क्यों नहीं, कहा मस्कीनड़ी से ऐसे बंदे के लिए क्या आपको जगह, कुछ बड़ा बंदा होता तो फिर चल। आप अलैहिस्सलाम दुल्लूनी अला कब्रिहा, तुम्हारे यहाँ शायद मायार ये हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ मायार तकवा हुआ करता है, परहेजगारी हुआ करती है। मुझे उसकी कब्र के पास ले चलो। साहबा कब्र के पास ले गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद उसका जनाजा पढ़ा। ये मायार है। अगर मायार समझ नहीं आता तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा। जब ये मामला हुआ ना बुत शिकनी वाला, बुत तोड़े गए, ईद से वापस आए तो उन्होंने कहा ये हमारे बुतों के साथ किसने किया? मैंने कहा जी पता नहीं किसने किया होगा। हाँ, एक बंदा बोलता है, एक बंदा है युकालु लहू इब्राहीम, लोग उसे इब्राहिम इब्राहिम के नाम से जानते हैं। वो अक्सर व बेशतर हम सुनते हैं कि बातें करता है हमारे बुतों के बारे में ना। अच्छा, आप इस रवैये से क्या अंदाजा कर रहे हैं? क्या आप सबके दरमियान एक बंदे की बात हो तो बीच में से कहे यार एक बंदा है, ये सुना है, ये कुछ बातें सुनी है, फलां नाम है मेरे ख्याल से, जानते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, फलां फलां गली में जो, हाँ 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 फलां वाला। आप इसको क्या मायार समझते हैं? क्या आप इसको जानते हैं? नहीं। कोई मारूफ तरीन शख्सियत है? नहीं। आप उसकी दावतें करते हैं? नहीं। आपके साथ उसकी अस्सलाम वालेकुम है? नहीं। मोहल्ले का एक बंदा है, कोई इतनी जान पहचान नहीं, लोग उसे इब्राहिम के नाम से जानते हैं। और हमें भी सुना है कि कोई इब्राहिम नाम का बंदा है जो हमारे बुतों के बारे में इस तरह की बातें करता रहता है। इसका मतलब है कि ज़मीन वाले वो लोग जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई है, वो लोग इब्राहीम को सही तरह जानते नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इब्राहीम अकेला बंदा नहीं, काना उम्मा। इब्राहीम लोगों के हाथ तो बेशक गैर मारूफ शख्सियत है, मेरे नज़दीक इब्राहीम अकेला नहीं, पूरी उम्मत है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सीरत को देखिए, या आप अलैहिस्सलाम को जितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने खिताब किया, किसकी पैरवी का कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम इस तरह का था, मेरा बंदा इब्राहीम इस तरह का था, वो मुवाहिद था, वो तौहीद परस्त था, वो बुतों के खिलाफ डटने वाला था, वो मेरा नेक बंदा था। नबी तू भी अपने दादा इब्राहीम की पैरवी किया कर। यानी अल्लाह के यहाँ इतना इज्जत, शरफ, मकाम, इतना मर्तबा, और लोगों के यहाँ जानते ही कोई नहीं। तो आपका मायार ये होना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ आपका क्या मायार? इज्जत का मायार अल्लाह के यहाँ होता है। और अल्लाह का मायार क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। मालदार नहीं, वो दुनिया का मायार। खूबसूरत दुनिया का मायार, नसबनामा दुनिया का मायार। अल्लाह का मायार क्या है? अल्लाह का मायार है कि दो शख्सियात है, आखिरी बात करता हूँ, दो शख्सियात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद है, आपके सामने है। एक खालिस असली नस्ली सैयद अबू लहब। आप जानते हैं अबू लहब को अबू लहब क्यों कहते थे? लहब कहते हैं आग के अंगारे को जो सुर्ख होता है। मुअर्रिखीन कहते हैं ये इतना खूबसूरत नौजवान था कि जब कभी पसीने का कतरा इसके रुखसार पर रुकता तो ऐसे लगता जैसे लहब पड़ा हुआ है, यानी आग का अंगारा है। इतना सुर्ख नौजवान, खूबसूरत और आला नस्ब वाला असली और नस्ली सैयद। अल्लाह से डरा नहीं, अल्लाह के नबी की इताअत नहीं की। दुनिया वाले बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा मकाम, बड़ा शरफ, पैसा, माल, दौलत, सब कुछ था। अल्लाह क्या फरमाते हैं? तब्बत यदा अबी लहब व तब, मेरे नजदीक इसका जर्रा बराबर भी कोई मकाम, कोई मर्तबा नहीं है। ये इंसान जहन्नम का ईंधन है, चाहे लोग इसको बड़े शरफ और मकाम से नवाजते रहे। और दूसरी तरफ
हबशे से बिकता बकाता एक गुलाम आया था, जिसके मोटे मोटे होंठ थे, छोटी छोटी आंखें थी, जिसको कोई बेचता नहीं था, और बेचता था तो कोई खरीदता नहीं था, जिसको बाज दफा सिर्फ चस लेने के लिए मारा जाता था, कि वो इतना बदसूरत था कि वैसे ही कुछ लोग होते हैं ना, वैसे ही गुस्सा आ जाता है, वैसे ही गुस्सा आ जाता है, उसे कोई जानता नहीं था। तारीख आज तक उसके दादा का नाम नहीं जान सकी, बिलाल बिन रिबाह, इसके बाद उसकी तारीख नाम नहीं जानती कि नसबनामा क्या है। गुलाम बिन गुलाम बिन गुलाम, हबशे से चला, बिकता बिकाता बिकाता मक्के की गलियों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मानने लगा। इज़्ज़त का मायार बता रहा हूँ कि इस इज़्ज़त को आपने पहचानना है तो मायार दुनिया का ना रखें, फिर मायार आपका अल्लाह के नज़दीक क्या है ये जानें। आप अल्लाह के यहाँ कितने मोतबर और कितने बाइज़्ज़त हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको शरफ़ और मकाम से नवाजा ही है। उस मकाम को आप बरकरार रखते हुए देखें कि आप अल्लाह के यहाँ कितने बाशरफ। फिर इसने कलमा पढ़ा और फिर आप जानते हैं कि फिर ये बेकीमत इंसान अनमोल हो गया। फिर सिर्फ इसी को एक सरदार ने जब ताना दिया कि तू एक गुलाम औरत का बेटा है, और इसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को शिकायत की, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं देखा कि इसका नसबनामा, इसकी शक्लो सूरत, इसका रंग, इसका ढंग, इसका माल, इसका नसब, कुछ नहीं देखा। देखा कि ये अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह से डरने वाला है। उस सरदार को बुलाया, कहा सरदार हो तो अपने घर में हो, तुझमें अभी जाहिलियत की बातें हैं, तुम अभी बिलाल को बातें करते हो, क्योंकि इसका अल्लाह के यहाँ मकाम यह है कि मैंने अपने कानों से बिलाल के कदमों की आहट को जन्नत में सुना है। फिर मायार ये होता है, फिर रंग और नस्ल मायार नहीं होते, फिर लोगों के यहाँ मायार नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ तो अजीब सा मायार है। देखते हैं जी बच्चे की स्टडी का मामला, आने वाले मुस्तकबिल में बच्चा क्या करेगा जी, पैंट शर्ट नहीं पहनेगा तो दोस्त उसे बिठाएंगे, दोस्त नहीं बिठाएंगे। इंग्लिश नहीं आएगी तो अकेडमी में उस्ताद क्या कहेगा, तो इंग्लिश नहीं आती। कुरान का मसला नहीं है। खैर हज़रत साहब, आपकी इंग्लिश का मायार तो दुनिया में है, इस कुरान का मायार आखिरत का है। आपकी इज्जत के साथ ताल्लुक जो है वो आखिरत का है, और आसमान पर फैसले किए जाते हैं कौन बाइज्जत है और कौन साहिब शरफ है और कौन जलील इंसान। कई सूटेड बूटेड इंसान, वेल ड्रेस्ड, 3 पीस पहन के, टाई लगा के, क्लीन शेव करके, बड़े बड़े मनसबों पर बैठे हुए, शायद सुबह शाम अल्लाह की फिटकार नाज़िल होती है, क्योंकि तिलावत करनी नहीं आती, सूरत पढ़नी नहीं आती, सूरत का तर्जुमा नहीं आता, कलमा नहीं आता, कलमे के तकाजे नहीं आते, कलमे का तर्जुमा नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं, दुनिया वाले उन्हें अपने सर आंखों पर बिठाते हैं और उनके लिए नाराबाजी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं बाइज्जत है? कभी नहीं, कल्ला। इससे बेहतर है वो बच्चा जिसे आप रमजान में देखेंगे, जिसे अभी कोई पूछता नहीं है। इज्जत देखनी है, अभी कोई पूछता नहीं जिस बच्चे को। जो बच्चा सफ में पहली में खड़ा हो, उसे बाजू से पकड़ के आखिरी सफ में धकेला जाता है। आप देखेंगे रमजान में सबसे आगे मुसल्ले पे खड़ा होगा, और जब तक वो अल्लाह अकबर नहीं कहेगा, आपके लिए हराम है कि आप रुकू में जाए। इसे कहते हैं इज्जत, इसे कहते हैं शरफ, इसे कहते हैं मकाम। कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बच्चा जो 6 साल का, 5 साल का, 8 साल का, जिसे आप पहली सफ में गवारा नहीं करते, अल्लाह ने उसे इमाम बना के मुसल्ले पे खड़ा किया ना, इससे पहले अगर रुकू से उठे तो अल्लाह तुम्हारा सर गधे का सर बना देगा। उसकी इज्जत और मकाम का ख्याल करते हुए उसके बाद उठना है तुम्हें। इसे कहते हैं इज्जत, इसे कहते हैं शरफ। अल्लाह ने मकाम और इज्जत तो सबको दिया, उस इज्जत और मकाम और शरफ का ख्याल करते हुए ये क्राइटेरिया बनाएं कि वो इज्जत और मकाम और शरफ अल्लाह के यहाँ क्या है। दुनिया के मायार तो बदलते रहते, और उसमें सबसे पहला अल्लाह के साथ ताल्लुक़ लगाएं और अल्लाह से इज़्ज़त का सवाल करें, और दूसरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इताअत, इसी में इज़्ज़त है, इसी में शरफ़ है। अल्लाह ताला हम सबको जो सुना है, सुनाया है, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। मैं